हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखते हैं डिस्पर्जन बाय प्रिज्म क्या होता है। परिक्षेपण, प्रिज्म द्वारा जो परिक्षेपण होता है वो क्या होता है। तो परिक्षेपण का मतलब होता है बिखरना, डिस्पर्जन में स्प्लिटिंग का होता है। तो यहाँ पे जब भी कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म के अंदर इंटर करती है तो क्या होती है, अलग अलग रंगों में क्या होती है, वो डिस्पर्स हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। और ये यहाँ से क्या होता है, VIBGYOR जो विब्ग्योर जो कलर होता है वो हमें क्या होता है यहाँ पे मिलता है। तो इसका जो डेफिनेशन होता है डिस्पर्जन बाय प्रिज्म क्या होता है कि यही अपन कह सकते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ ए व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन बाय अ प्रिज्म, या द phenomenon which white light split into its components color is called the डिस्पर्जन बाय प्रिज्म। किसी भी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश किरण का उसके अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को हम क्या कहते हैं, परिक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण कहते हैं। अब प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण का जो मुख्य कारण होता है वो होता है कि सभी जो रंग होते हैं उनका जो डेंस मीडियम होता है, जितने भी कलर होते हैं जो डेंस मीडियम है उनकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। और एक और चीज, जिस कलर की स्पीड जितनी ज्यादा होती है उसका जो डिस्पर्जन होता है उतना ही कम होता है। या फिर हम कहते हैं कि जो ये डेविएशन होता है, जो ये इंसिडेंट लाइट से जो उसका डेविएशन होता है उतना ही कम होता है। तो जो रेड कलर होता है हमारा, उस रेड कलर की जो लाइट की स्पीड, रेड कलर की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिसमें उसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। स्पीड ज्यादा हो जाने के कारण उसका जो यहाँ पे डेविएशन होता है, जो इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन से जो डेविएशन होता है वो कम होता है। और दूसरा, जिस कलर का स्पीड, जिस कलर की स्पीड डेंस मीडियम में सबसे कम होती है, जिस रंग का जो वेग होता है प्रकाश सघन माध्यम में जितना ही कम होता है, उसका अपवर्तन भी क्या होता है उतना ही ज्यादा, उसका डिस्पर्जन भी उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है, डिफ्रेक्शन उतना ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो वॉयलेट कलर होता है उसका जो डिस्पर्जन होता है वो ज्यादा होता है। इसका मेन यही कारण है कि यहाँ पे जो वॉयलेट कलर है उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये मेन रीजन होता है डिस्पर्जन का, जिसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे काउंट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो हमने समझ लिया कि स्प्लिटिंग ए व्हाइट लाइट, splitting of a white light by a prism। जो व्हाइट लाइट का स्प्लिटिंग होता है किसी प्रिज्म द्वारा उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बाय प्रिज्म कहते हैं। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटना या विभक्त होना। तो किसी भी व्हाइट लाइट का प्रिज्म द्वारा उसके अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है, परिक्षेपण कहलाती है। अब परिक्षेपण के पश्चात हमें ये जो यहाँ पे बैंड मिल रहा है, जो 7 कलर्स का जो बैंड मिल रहा है, जो विब्ग्योर मिल रहा है, VIBGYOR, इस विब्ग्योर के बैंड को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्णक्रम। इसको हम स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। और उस वर्णक्रम का जो रंग होता है प्रिज्म के आधार से नीचे से ऊपर की ओर क्या होता है, VIBGYOR। V से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्या होता है यहाँ पे, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल कलर होता है। इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे यहाँ पे विब्ग्योर होता है, जैसे यहाँ पे VIBGYOR होता है, वैसे ही एक बेजानी हपी नाला होता है। बेजानी हपी नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल जो होता है। तो ये जो ट्रिक होता है, ये कलर ब्लेंड याद करने का, वो यहाँ पे हमें इंग्लिश में और हिंदी में दे रखा है। अब डिस्पर्जन जो हमारे नेचर में होता है वो कहाँ कहाँ होता है, तो हम देखते हैं इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है
रेनबो जो इंद्रधनुष होता है, जो बरसात के दिनों में हमें दिखाई देता है, और बरसात के दिनों में हमेशा सूर्य के सामने ही हमें दिखाई देता है। अगर सूर्य पीछे की तरफ है तो वो सामने की तरफ हमें दिखाई देगा। सूरज पूरब की तरफ है तो आपका इंद्रधनुष पश्चिम की तरफ होगा, और सूरज अगर पश्चिम है तो इंद्रधनुष आपका जो होता है, जो रेनबो होता है, वो आपका क्या होगा, ईस्ट साइड पे होता है। तो वो बेस्ट एग्जाम्पल होता है। और जो इंद्रधनुष होता है, जो रेनबो होता है, रेनबो जो होता है, इंद्रधनुष जो होता है, यह आपके अपवर्तन जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और परावर्तन रिफ्लेक्शन का क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या होता है, तो जो रेनबो होता है वो क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। क्योंकि उसके अंदर जो लाइट होती है, जो ये जो वाटर ड्रॉप्स होती है, उसके अंदर जब लाइट इंटर होती है तो एक बार तो क्या होती है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, दूसरी बार क्या होता है, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और फिर क्या होता है, यहाँ पर एक बार फिर से रिफ्लेक्शन होता है। तो जब लाइट इंटर करती है तो क्या होता है, सामने की ओर ये लाइट एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन। तो अगर 2 बार रिफ्लेक्शन और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और 2 बार अपवर्तन होता है, तो जो हमें यहाँ पे रेनबो मिलता है वो प्राइमरी होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। और अगर यही चीज 2 बार हो जाए, 2 बार का मतलब कि जैसे यहाँ पे ये लाइट है और यहाँ पे लाइट एक बार रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होती है, यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे पहुंच के फिर एक यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होकर फिर क्या होती है, यूं निकल जाती है। तो 2 बार रिफ्लेक्शन हो गया और 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और इसके कारण जो यहाँ पे हमें इंद्रधनुष या रेनबो मिलता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो या द्वितीय इंद्रधनुष हम उसे कहते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष के अंदर जो ये अंतर होता है, ये होता है कि जो प्राइमरी जो रेनबो होता है उसका जो कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफी चटक होते हैं, काफी एकदम ब्राइट होते हैं, काफी चमकीले होते हैं, और ऊपर से रेड और नीचे से क्या होता है, ब्लू कलर होता है, जो वॉयलेट कलर होता है, ऊपर से रेड और नीचे से वॉयलेट कलर होता है। जबकि सेकेंडरी जो आपका रेनबो होता है, जो द्वितीय इंद्रधनुष होता है, उसके अंदर जो लाइट होती है वो क्या होती है, रंगों का जो क्रम होता है, जो ऑर्डर ऑफ कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट क्या होता है, इनवर्स होते हैं प्राइमरी। उसके अंदर जो वॉयलेट कलर होता है वो ऊपर होता है, और जो रेड कलर होता है वो क्या होता है, नीचे होता है, और ये थोड़ा डीम बनता है, थोड़ा धुंधला बनता है, ये प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में। तो ये जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और रिफ्रैक्शन का एक अच्छा सा एग्जांपल होता है। तो हमारे जो डेली लाइफ होती है उसके अंदर बहुत सारे रिफ्लेक्शन के जो फिनोमेना होता है वो हम देखते हैं। जैसे सूरज का लाल होना जो होता है, द रेडिश सन, अर्ली सनसेट और डिले सनसेट और अर्ली सनराइज जो होता है, जो अग्रिम सूर्योदय और जो डिले जिसको हम बोलते हैं विलंबित सूर्यास्त जो होता है, ये सब क्या होता है, तारों का जो चमकना जो होता है, टिम्पलिंग ऑफ स्टार्स होता है, ये सब क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का ही ये सब एग्जांपल होता है। और इनके अंदर क्या होता है, जो नेचर होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर में होता है रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने जो आज डिस्पर्जन बाय प्रिज्म था उसके बारे में पढ़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, 10th क्लास और 12th क्लास के दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए, और ये जो विब्ग्योर जो पूछा जाता है और स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये चीज आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो स्पेक्ट्रम जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम आफ्टर रिफ्लेक्शन डिस्पर्जन जो हमें कलर विड मिलता है वो क्या होता है, यहाँ पर स्पेक्ट्रम कहलाता है। और उसका स्पेक्ट्रम का जो ऑर्डर होता है वो ये होता है, ये हिंदी में लिख दिया है, और इन दोनों को जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो हमने यहाँ पे देखी है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले और हमें भी काफी मोटिवेशन मिले। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी आपके लिए और अच्छा मेहनत करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।